हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक एआई प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जिसपे हम फुटबॉल मैच के प्लेयर्स को डिटेक्ट और ट्रैक करते हैं यूजिंग योलो V11। जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, डेमो वीडियोस में देख ही लिया होगा। ठीक है, अब देखो, वी विल यूज पाइथन कोड टू रीड अ वीडियो, डिटेक्ट प्लेयर्स, ट्रैक उनका मूवमेंट और फाइनली एक आउटपुट वीडियो जनरेट करेंगे विद प्लेयर यूनिक प्लेयर्स आईडी, बॉल और रेफरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी ओवरव्यू देता हूं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं और वो किस काम के लिए हैं। तो देखो, सबसे पहले इनपुट वीडियो मिलेगा जिसमें बेसिकली आपको जो भी सोर्स इनपुट वीडियो डालना है वो आप डाल सकते हो। फिर सेकंड आपको मिलेगा मॉडल। मॉडल में मैंने क्या किया है, जो मैंने मॉडल ट्रेन किया है उसको डाउनलोड करके एक ड्राइव पे लिंक में डाल दिया है। अगर आपको वही मॉडल यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज नोट करना, अगर आपका अलग वीडियो है तो आपके लिए आपको खुद का मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, खुद का डेटा सेट बना के। वो मैं आपको आने वाले आगे बता दूंगा आपको खुद का डेटा सेट कैसे बनाना है और कैसे ट्रेन करना है। देन फिर है हमारा नोटबुक फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। हमारे ये बेसिकली हमारा एक जुपिटर नोटबुक है जिसमें मॉडल को ट्रेन करने का कोड है। ठीक है, फिर हमारा है आउटपुट वीडियो जिसमें हम आउटपुट रिजल्ट करेंगे। देन ट्रैकर्स ऑफ में .pki फाइल फॉर ट्रैकिंग रिजल्ट। फिर है हमारा ट्रैकर जिसमें हम कस्टमर ट्रैकर की लॉजिक्स लगाएंगे। फिर यूटिल्स फंक्शन है विच इज नोन एज ऑल्सो यूटिलिटी फंक्शन। फिर योलो इन्फेरेंस है, मतलब योलो डिटेक्शन का लॉजिक है। फिर मेन .py ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट, स्क्रिप्ट का एंट्री पॉइंट है। फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एंड रीडमी, ये तो हमारा गिटहब का रीडमी है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया, मैंने एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, सो दोस्तों अभी तक हमने क्या देख लिया, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, आपको अगर किसी मॉडल को ट्रेन करना है तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, आपको डेटा क्रिएट करना है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपको खुद से डेटा बनाना पड़ेगा। क्यों डेटा बनाना पड़ेगा, जो हमारा मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो और उसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा क्रिएट कैसे किया हूँ उसको ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने जो अपना कस्टम योलो V11 मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, वीडियो से फ्रेम एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, हर फ्रेम को इमेज बनाया। ठीक है, देन इमेज को रोबोफ्लो पर अपलोड किया। देन फिर उसी इमेजेस को मैंने मैनुअल एनोटेशंस किया। फिर देन प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगाए, फिर उसको मैंने एक्सपोर्ट किया और फिर देन योलो V11 मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बेसिकली देखो, सबसे पहले ये हमारा एक्सट्रैक्ट करने का कोड है, मतलब जो भी वीडियो से उसको फ्रेम में एक्सट्रैक्ट करने की ये कोड है। तो देखो इसमें क्या लेगा, आपको जो भी आपका डायरेक्टरी है, मैंने क्या देखो डायरेक्टरी बनाया इमेज exe में, इमेज एक और फोल्डर है उसमें मेरा ये हमारा extract.py है। तो मैंने उसको क्या दिया है, इमेज अंडरस्कोर exe, और ये इमेज फोल्डर में मेरा जो भी फ्रेम्स है वो एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। अब देखो इसमें मैंने क्या दिया है, इनपुट वीडियो दिया है। जो हमारा इनपुट वीडियो यहाँ पे है, यहाँ से आपको कॉपी रिलेटिव पाथ करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, अब आपको जितने फ्रेम्स चाहिए आपकी वीडियो को घड़ी, आप उतने फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे किए 75 मैंने लिख दिया और इस फ्रेम, अब देखो इस कोड को मैं रन कर दिया। जैसे ही मैं ये कोड को रन करूँगा, रुक जाइए, रन हो रहा है। जैसे मैं ये कोड को रन करूँगा मेरे फोल्डर्स में जो इमेजेस है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके रहेंगे। देखो यहाँ पे फ्रेम्स आ गए हैं। अब देखो मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ फ्रेम्स। देखो ये फ्रेम्स आ गए हैं। बेसिकली फ्रेम्स क्या होते हैं, देखो अगर मैं इसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ूंगा तो देखो ये वीडियो ही दिखेगी आपको। दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो मैं कंटिन्यूसली इसको नेक्स्ट एरो दबाते जा रहा हूँ तो देखो ये फ्रेम्स बनते जा रहे हैं, मतलब ये वीडियो ही है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो सारे फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट किए। अब देखो ये स्टार्टिंग के ही वीडियो को एक्सट्रैक्ट किया, तो आपको क्या करना है, आपके पूरे जितने वीडियो है उसको पूरा कवर करके आपको फ्रेम को एक्सट्रैक्ट करना है आपके वीडियो की अकॉर्डिंग। अब आपने क्या किया, वीडियो को एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जाना है रोबोफ्लो पे। अब आपको जाना है रोबोफ्लो पे जाके आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डेटा सेट कैसे खुद का बनाना है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम दे दो, मैंने यहाँ पे दे दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सी आएगा, यहाँ पे पब्लिक आएगा, क्रिएट पब्लिक प्रोजेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है, देन आपको क्या करना है, आपको जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किए, फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट किए, उसको यहाँ पे अपलोड करने हैं।
तो मैंने ये फ़ोल्डर्स में उसको एक्सट्रैक्ट किया था, तो मैं उस फ़ोल्डर को अपलोड कर दूँगा। अपलोड करो, येस। देन देखो अभी आपको ये सारी इमेज आ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। देखो मैं आपको जो भी ये डेटा सेट बनाने वाला हूँ ये आपको यूज़ नहीं करना है, बेसिकली ये बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो सारे फोल्डर्स ऐसे मतलब सारे फ़ोटोज़ अपलोड होने वाले हैं, थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको पेशेंसली रुकना है और वेट करना है, ठीक है। और देखो ये वीडियो में आपको ये भी समझ में आएगा आप खुद का कस्टम डेटा कैसे बना सकते हैं और कैसे डेटा को एनोटेशंस लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये फाइल्स अपलोड होने दो, थोड़ा रुक जाते हैं, अपलोड हो जाएंगे। कितना 65 अपलोड हो गया है, 10 बाकी है। लेट्स वेट 2 मिनट्स। सो देखो सारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लेबल्स करना है। तो आप क्या करोगे, लेबल माई सेल्फ पे क्लिक करोगे एंड देन स्टार्ट लेबलिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनअनोटेड है, अनअनोटेड, तो आपको क्या अनोटेशन स्टार्ट करना है। कैसे करोगे आप, देखो गेट स्टार्ट पे सबसे पहले आप राइट, देखो अब स्टार्ट एनोटेशन करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करो आप। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाना था। ये क्या है, फुटबॉल प्लेयर है, तो मैं फुटबॉल प्लेयर पे आ गया। अब देखो ये आपको फुटबॉल का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे देखो ड्रैग करो सेम। देखो मैंने क्लास तो ऑलरेडी बना दिया फुटबॉल का, लेकिन तो आपको यहाँ पे क्या असाइन करो, फुटबॉल असाइन करोगे। सेम इसको क्या असाइन करोगे, फुटबॉल प्लेयर असाइन करोगे। इसको क्या असाइन करोगे, फुटबॉल प्लेयर असाइन करोगे। अब देखो ये क्या आपका रेफरी है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया क्लास बनाना है। तो कैसे क्लास बनाओगे, ऐसा क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फिर ड्रैग करो इमेज पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, रेफरी। स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट क्लास पे करना है। सेम ऐसे ही मैंने फुटबॉल के लिए बनाया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही फुटबॉल के लिए क्लास बनाना है जैसे मैं रेफरी के लिए बना रहा हूँ। क्रिएट क्लास कर दो, रेफरी के क्लास बन गया। तो वैसे क्या करना है आपको, अब देखो ये प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे आप अभी ये किसको दिखा रहे, रेफरी पे दिखा रहे, नहीं आपको यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर को ऑब्जेक्ट करना है। ये क्या हमारा रेफरी है, तो यहाँ पे रेफरी दे दो। अब सारे फुटबॉल प्लेयर्स ही बचे हैं, तो यहाँ पे क्या करो, फुटबॉल प्लेयर्स पे क्लिक करो और एंटर करते जाओ। फुटबॉल प्लेयर्स एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ फटाफट। ड्रैग करो, एंटर कर दो, 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 देन ड्रैग करो, एंटर कर दो, देन ड्रैग करो, एंटर कर दो, देन ड्रैग करो, एंटर कर दो। जैसे ही आप देखो और यहाँ पे सारे एनोटेशन डन हो गए, आप नेक्स्ट पे जाओ। अब देखो जैसे आप प्रीवियस इमेज में जाओगे ना, ऑलरेडी एनोटेशन डन हो गए, तो आपको कैसे दिखाएगा, देखो यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या दिखाएगा, फुटबॉल प्लेयर है, ये भी फुटबॉल प्लेयर है, ये क्या है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल प्लेयर है, ये भी फुटबॉल प्लेयर है, ये रेफरी है। तो समझा आपको, ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे इमेजेस को एनोटेट करने हैं। फ्रेम, जितने फ्रेम्स आपके पास है 75 या 100 या बहुत सारे, आपको खुद का डेटा सेट बनाओगे तो आपको वो वीडियो पे वो मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा, या आप कोई भी अवेलेबल डेटा सेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे इमेज को एनोटेट करो, मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। देखो जैसे ही आप सारे डेटा को एनोटेट कर दोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। आपको यहाँ पे डेटा सेट में आओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, सारे इमेजेस जो है वो एनोटेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, न्यू डेटा सेट वर्जन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपको दिखाएंगे कितने सोर्स इमेजेस हैं आपके टोटल, ठीक है, जितने हैं। फिर क्लासेस जितने आपने बनाए थे, फुटबॉल रेफरी, अपना फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। अब ट्रेन टेस्ट पे दिखाएगा आपको, देखो ट्रेनिंग में इतना, ये इसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करो, एडिट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रीवैलेंस का ऑप्शन आएगा, तो देखो आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे करोगे तो ऐसा होगा, वैलिडिटी में इतना आ जाएंगे, टेस्ट में इतने आएंगे, तो आप अपना अकॉर्डिंग इसको सेव कर देना, ठीक है। जैसे सेव हो जाएगा फिर आपको कंटिन्यू करना है। प्री प्रोसेसिंग में आप जो भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगाने चाहते हो वो आप लगा सकते हो। देन ऑगमेंटेशन में भी आप लगा सकते हो। देखो मैंने लगाया है, फ्लिप लगाया था, 90 रोटेट लगाया था, क्रॉप लगाया था, शेयर लगाया था, ब्राइटनेस, एक्सपोजर सारे लगाए थे। फिर कंटिन्यू किया, देन आपको क्या करना है, क्रिएट डेटा पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेटा सेट बन जाएगा। देखो मेरे पास 70 इमेज थे,
प्री प्रोसेसिंग वगैरह लगाया तो टोटल 184 इमेजेस हो गए, ठीक है। तो आपको समझ गया आपको डेटा सेट कैसे बनाना है। अब अगर आपको डेटा सेट समझ गया तो आप डेटा सेट बनाओ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप मतलब अब हम जाते हैं सीधा कोडिंग पार्ट वाले में, कोडिंग पार्ट में। तो अभी आपने अपना डेटा सेट बना लिया है, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमारे मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। इसलिए हमने डेटा सेट अभी तक प्रिपेयर किया था। देखो अगर आपके पास डेटा सेट नहीं है तो देखो आप ये वाला डेटा सेट यूज़ कर सकते हो, ये ऑलरेडी अवेलेबल है रोबोफ्लो पे, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सर्च मारोगे फुटबॉल प्लेयर री आइडेंटिफिकेशन, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। देखो तो आपने अपना जो डेटा सेट है वो बना चुके हो। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो फाइल है IPYNB, इसको डाउनलोड करो और इसको कोलैब में ओपन करो, ठीक है। डाउनलोड करके कोलैब में ओपन करना है आपको। अब देखो यहाँ पे ना आपको आपका जो डेटा सेट है ना, वहां से ये आपको API की वगैरह मिलेगा, डेटा सेट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, देखो क्या करना है आपको। समझो आपने ये वाला डेटा सेट बनाया, आपका खुद का डेटा सेट। तो यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वर्जन पे जाओगे, वर्जन यहाँ पे डाउनलोड डेटा सेट। तो आप यहाँ पे क्या करना है, योलो V11 सिलेक्ट करना है आपको, जो आप मॉडल यूज कर रहे हो ट्रेनिंग के लिए। देन यहाँ पे क्लिक करोगे, सो डाउनलोड कोड, कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे, देखो आपको मिल जाएगा आपका डाउनलोड। यहाँ से कॉपी करना और यहाँ पे वो अपने गूगल कोलैब नोटबुक में यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। समझा आपको, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे आप। या फिर ये डेटा सेट आपको डाउनलोड करना है, सेम डाउनलोड डेटा सेट, सेम स्टेप से डाउनलोड सो डाउनलोड कोड कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना आपको। अब देखो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका यहाँ से आपका डेटा सेट लेगा वो, ये आपका ये जो पाथ है वो देखो, रिपोज डायरेक्टरी फाइल दोगे वो, यहाँ पे ये ट्रेनिंग फाइल है ये, हाँ। या ये आप एपॉक बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप एपॉक 150 कर दो, या आपके ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग उतने एपॉक्स यहाँ पे कर दो। तो जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आपका ये जो मॉडल है बेस्ट पीटी करके डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट पीटी लास्ट पीटी दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। ये बेस्ट पीटी में आपका क्या होगा, ये आपका ये ट्रेन मॉडल इस बेस्ट पीटी में होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट स्टेप, आपको मॉडल को ट्रेन करना विथ कस्टम डेटा सेट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। अब इसके बाद हम सीधा बढ़ेंगे हार्ड कोडिंग के लिए। जो पाइथन का कोडिंग है वो ट्रैकर्स के लिए, बाउंडिंग बॉक्स के लिए, और वो जो मार्किंग है देखो इसके लिए। जैसे यहाँ पे आप रीडमी फाइल में जाओगे मेरे, यहाँ पे वेट बिल्कुल, देखो ये जो मार्किंग दिखा रहा है, देखो आपको 45 आइडेंटिफिकेशन, ये फुटबॉल का मार्क दिखा रहा है, ये रेफ्री का मार्क दिखा रहा है। इसके लिए अब हमको कोडिंग करना पड़ेगा अपने इसमें पाइथन के फाइल्स में। ये देखो यूटिल्स दिख रहा है, ट्रैकर्स दिख रहा है, main.py दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये है, ये अब हम देखते हैं। तो अब हम चलते हैं main.py की तरफ। वी विल स्टार्ट विद दैट main.py। मैं आपको एक एक कोड लिख के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको ऊपर से समझाऊंगा कि क्या चीज़ है, क्या किस लिए काम होती है, किस फंक्शंस के लिए काम होती है, ठीक है। तो चलिए ये हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एक main.py में क्या है, एक फंक्शन है हमारा, मेन नाम का फंक्शन है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वीडियो फ्रेम्स लेता है। ये क्या करेगा, ये वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम रीड करता है। सबसे पहले क्या करेगा, वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम रीड करेगा। देन यहाँ पे हम जो ट्रैकर है उसको इनिशियलाइज करेंगे। ये देखो ये इसमें क्या होगा, ये पहले में क्या होगा, ये जो हमारा ट्रैकर है ना, ट्रैकर इनिशियलाइज होता है योलो मॉडल के साथ। जो भी हम मॉडल देंगे, जो हमारा मॉडल है ट्रेन किया, उसके साथ ये क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा गेट ऑब्जेक्ट ट्रैक्स है, ये क्या करेगा, ये गेट ऑब्जेक्ट ट्रैक फंक्शन डिटेक्शन करता है, फिर बिट ट्रैक से ट्रैक करता है प्लेयर्स लाइक रेफरी या फुटबॉल को। समझो हमने देखो क्लासेस वो किए थे, एनोटेट किए थे, ठीक है। उसी को ये ट्रैक करता है। अभी हमारा वीडियो आउटपुट वीडियो फ्रेम्स है, मतलब ये फंक्शन हर फ्रेम पे जो शेप्स हम देखो इंट्रो में अपने शेप देखा होगा, वो ड्रॉ करता है प्लेयर के लिए। जैसे एलिप्स, बॉल के लिए ट्राइंगल था हमारा, ठीक है, वो ये करेगा। और सेव वीडियो क्या करेगा हमारा, लास्टली हम जो फाइनल वीडियो सेव करते हैं वो हमारा ये अपना जो डायरेक्टरी आप दोगे वो वहां पे सेव करेगा। यहाँ पे आउटपुट मॉडल का जो आपका डायरेक्टरी उसको सेव कर दो और ये आउटपुट का नाम दे दो, वो करेगा। तो इतना सिंपल था एंड टू एंड पाइपलाइन। ये हमारा main.py का पाइपलाइन था। अब हमने main.py देख लिया वो क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे trackers.py की तरफ। देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या है हमारा, सारे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना। OpenCV फॉर वीडियो प्रोसेसिंग एंड ड्राइंग, OS किसके लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, और फिर numpy एज np किसके लिए, फॉर ड्राइंग ट्रायंगल लाइक एरे ऑपरेशन उसमें लगेगा ना ड्रॉ करने के लिए। पिकल्स किसके लिए, टू सेव लोड डिटेक्शन ट्रैक कैचिंग जो होता है वहाँ पे। और यहाँ पे योलो मॉडल्स के लिए इसको यूज़ करेंगे हम। और ये सुपरविजन किसके लिए, सुपरविजन टू कन्वर्ट डिटेक्शन फ्रॉम फॉर बिट ट्रैक, ठीक है।
इन शॉर्ट ये क्या है, ये सारी लाइब्रेरी मिलके डिटेक्शन, ट्रैकिंग, ड्राइंग और फाइल हैंडलिंग का काम करती है, इतने सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब सेकंड बढ़ते हैं हम ट्रैकर क्लास इनिशियलाइजेशन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्लास ट्रैकर्स हैं, ये जो हमारा क्लास ट्रैकर्स है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, मॉडल पाथ, जो हमने मॉडल पाथ दिया था, ठीक है, जो हमने ट्रेन किया है वो यहाँ पे लोड होगा। जो हमने देखो main.py में लोड किया था वो यहाँ, वो वहाँ से लेगा, यहाँ पे लोड करेगा। ठीक है, जब आप ट्रैकर्स मॉडल स्लैश डॉट बेस्ट ptml लिखते हो ना, तो ये क्लास योलो मॉडल्स और बिट ट्रैकर को लोड करता है। ठीक है, समझा ये क्लास क्या करता है। अब हमारा सेकंड क्लास है डिटेक्ट फ्रेम। ये क्या करे, हमारा फ्रेम वाइज डिटेक्शन फंक्शन। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक बैच में 20 फ्रेम प्रोसेस हो रहे हैं, और देन मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्या करेगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से डिटेक्शन मिलते हैं फॉर ईच बैच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस कॉन्फ इक्वल टू 0 का मतलब क्या, 0.1 का मतलब क्या है, मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड इतना ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इवन लो कॉन्फिडेंस डिटेक्शन अलाउड है, मतलब थोड़ा भी डिटेक्ट करेगा तो उसको भी वो अलाउ करेगा। सब डिटेक्शन को, सारे डिटेक्शन को एक फाइनल लिस्ट में कंबाइन करके रिटर्न करता है ये डिटेक्ट फ्रेम हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा फुल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फंक्शन। ये जो हमारा है ना, ये हमारा जो फंक्शन, ये क्या है, फुल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फंक्शन है। इसका काम क्या है, डिटेक्ट करना, फिर ट्रैक करना, देन रिजल्ट को स्ट्रक्चर्स में सेव करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या है हमारा, चेक फॉर कैचे फाइल। इफ रीड देखो चेक फॉर कैचे फाइल। अगर देखो, अगर .pkl फाइल में पहले से एग्जिस्ट करती है तो डिटेक्शन को दोबारा कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट लोड कर लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन वही काम करता है। देन हमारा है रन डिटेक्शन। ये जो क्या करता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट फ्रेम्स कॉल करके डिटेक्शन निकाले, मतलब जो भी हमने ऊपर फ्रेम्स को डिटेक्ट किए हैं वो वहाँ से कॉल करके वापस डिटेक्ट फ्रेम निकाले। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो ट्रैक्स है ना, ट्रैक, फुटबॉल प्लेयर्स, रेफरी, ये आप अपने डेटा में जो क्लासेस को आपने जब नाम दिया था, देखो मैंने वीडियो में डिटेक्ट किया था, उसको फुटबॉल नाम दिया था, फिर रेफरी को रेफरी नाम दिया था, जो भी आपने स्पेलिंग वहाँ पे यूज़ की थी, आपको वही एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, ये ट्रैक्स क्या करता है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डिक्शनरी बना रहा है हर फ्रेम के लिए। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ें ये यूज़ होने वाली है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, इटरेट ओवर ईच फ्रेम्स। ये जो क्लास नेम हमने दिया था ऊपर देखो, डिटेक्शन डॉट नेम्स, जो हमने नाम दिए हैं, ये क्या करेगा, ये योलो डिटेक्शन के लेबल्स आईडी और नेम्स होते हैं। एग्जांपल 0 को फुटबॉल देगा, ठीक है, 1 को प्लेयर्स देगा। ठीक है, वो एक चीज़ें काम करेंगी। और क्लास नेम INV क्या करेगा, ये रिवर्स मैपिंग बना रहा है फॉर आईडी लुकअप्स के लिए। ठीक है, अब हमारा क्या है, कन्वर्ट टू सुपरवाइज फॉर्मेट डिटेक्शन। ये क्या करेगा, योलो डिटेक्शन को सुपरविजन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि बिट ट्रैक यूज़ कर सकें। ठीक है, देखो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, इन डेप्थ बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बस एक एक लाइन का वर्किंग बता रहा हूँ। अगर आपको इन डेप्थ सीखना है तो आपके पास बहुत सारे LLMs है, आप उनके थ्रू कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेक्शन विद ट्रैकर्स, ये क्या करेगा, बिट ट्रैक से डिटेक्शन को ट्रैक ID असाइन होती है, यानी किस ऑब्जेक्ट को कौन सी आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, अब ये हमारा है, हमने क्या किया स्टेप 5 में, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, हर फ्रेम के लिए ब्लैंक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें आगे ट्रैकर ID और बाउंडिंग बॉक्स फिल होंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या, फॉर फ्रेम डिटेक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट का बाउंडिंग बॉक्स क्लास ID, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास प्लेयर रेफरी बॉल जो हमने बनाए थे, और फिर ट्रैकर ID से हर असाइन ID को असाइन करेगा बाय बिट ट्रैक। ये सब चेक करके करेक्ट कैटेगरी में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन था। अब हमारा है फॉर फ्रेम डिटेक्शन इन डिटेक्शन सुपरविजन। ये क्या करेगा, बॉल का ट्रैकिंग बिट ट्रैक से नहीं, डायरेक्ट योलो से हो रहा है। इसमें हम जो बिट ट्रैक से बॉल की ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट योलो से हम करवा रहे हैं। अब हमारा क्या है, ये अगर ये हमारा ये जो क्या करेगा, स्टेप फाइल्स नॉट इन, मतलब ये क्या करेगा, सेव स्टफ इफ नीडेड, मतलब सारे ट्रैक को फाइल में सेव कर देता है और फ्यूचर यूजेस स्पीड अप के लिए। ठीक है, अब ये ड्रॉ एक एलिप्स के लिए, जो हम देखो वीडियो इंट्रो में देखा रहेगा आपने, प्लेयर्स के नीचे एलिप्स ड्रॉ हो रहा है, वो
यही फंक्शन के थ्रू ड्रॉ होते हैं। ये क्या करेगा, cv2.ellipse ऑब्जेक्ट के नीचे एलिप्स ड्रॉ करता है। cv2.ellipse किधर गया, हमने यूज़ किया था ना, देखो ऑब्जेक्ट के नीचे एलिप्स ड्रॉ करता है। और फिर एक यहाँ पे गया ड्रॉ ट्राइंगल, ट्राइंगल होगा हमारा उसके लिए, ड्रॉ ट्राइंगल किसके था, हमारा ट्राइंगल बॉल के लिए था, ठीक है। और हमारा फाइनल एनोटेशन, ये फाइनल ड्राइंग एनोटेशन है, डायरेक्ट मतलब सारे फ्रेम्स इसमें आ जाएंगे। हर फ्रेम को कॉपी करता है, प्लेयर्स पे एलिप्स ड्रॉ करता है रेड कलर के, देन रेफरी पे येलो एलिप्स ड्रॉ करेगा, बॉल पे ग्रीन ट्राइंगल ड्रॉ करेगा, फिर सारे फ्रेम्स को आउटपुट वीडियोस में सेव कर लेगा। समझा आपको, ये था हमारा tracker.py। अब देखो आपको रन क्या करना है, ये सारे फाइल्स आप हमारे मतलब मेरे गिटहब से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, लोड कर लो हमारे इसमें विजुअल स्टूडियो में। बस आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है, फुट कॉपी पास वगैरह करना ही है आपको। फिर आपको खुद का जो आपने देखो मॉडल ट्रेन किया था उसको यहाँ पे सेव करना है आपको, model.pt उसका पाथ यहाँ पे आपको देना है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, देखो इनपुट वीडियो दिया आपने, मॉडल आपने यहाँ पे लोड कर लिया। अब देखो आउटपुट वीडियो, यहाँ पे आउटपुट वीडियो का जो पार्ट था वो वीडियो था, यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 आउटपुट है। देखो मैं एक और नाम चेंज कर देता, यहाँ पे मैं चेंज कर देता आउटपुट, आउट लिख देता सिर्फ out.ey। जैसे आप इस फाइल को रन करोगे तो देखो आपका प्रेडिक्ट चालू हो जाएगा। अब देखो मैंने रन किया है, दिस विल स्टार्ट। लोडिंग स्टार्ट हो गई। देखो अब ये क्या कर रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो को स्टार्ट कर दिया, डिटेक्ट करना प्लेयर्स को। ये होने के बाद मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। देखो मैंने ये वीडियो में इन डेप्थ चीज़ें कवर नहीं की है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। वो मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी थोड़े दिनों पहले, तो उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, लोग सीधा गिटहब का रिपोजिटरी मांग रहे हैं, तो मैं सोचा वीडियो ही बना के डाल देता हूँ कि आपको कैसे लोड करना है, ठीक है। देखो ये जब तक लोड हो रहा है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको करना क्या, सिंपल। सॉरी ये नहीं, मेरा गिटहब फाइल किधर है, गिटहब फाइल को मैं लोड करता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे देखो मैंने ना रीडमी फाइल में एक एक चीज़ें बताई है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। फिर देखो अगर आपको गिटहब रेपोजिटरी क्लोन करना है तो ये डाल दो, अपना कोड डाल दो। देन वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, कैसे बनाओगे, विंडोज़ में हो तो आप ये यूज़ करो, लिनक्स में हो तो आप ना ये वाला फंक्शन ये कोड यूज़ करो, ठीक है। अब देखो फिर सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो। देखो अगर आपको एक एरर आया, कुल नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाई टॉर्च का, तो आपको क्या करना है, आपको आपके पीसी में जो पाइथन है वो थोड़ा लो होगा। आपको क्या करना है, आपको या तो 3.8 या तो 3.11 वर्जन का पाइथन यूज़ करना है, ठीक है। फिर देन और इंस्टॉल मैन्युअली मॉडल सेटअप कर दो योलो इन्फेरेंस डॉट पी वाई में। देखो योलो इन्फेरेंस डॉट पी वाई क्या है, बेसिकली योलो डॉट इन्फेरेंस डॉट पी वाई, ये देखो ये आपका ट्रेन मॉडल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली योलो जो V11 है ना वो डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो आउटपुट आएंगे वो अच्छे से नहीं आएंगे। देखो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊँ, देखो इसका आउटपुट ये है, ये मॉडल का डायरेक्ट मॉडल का आउटपुट यहाँ पे देखो ये है, देख लो ये कंसिस्टेंट यूनिक आईडी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बोला पर्सनल योलो मॉडल ट्रेन करके उसको यूज़ करना है आपको, मतलब ट्रेन करना है मॉडल को, ठीक है। इसको बैक करूँ मैं, ये मैंने सारे पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई है, यहाँ पे सब कुछ दिया है। यहाँ पे आप रीडमी फाइल रीड करोगे ना आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने रिपोर्ट भी जनरेट किया है, आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। देखो उसको मैं डाउनलोड करके आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं, देखो प्रॉपर एकदम रिपोर्ट है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स में क्या करेंगे, कंक्लूजन क्या कर सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने मैट्रिक्स भी निकाल चुका है। अब देखो अगर देखते हैं कि वो पूरा डिटेक्शन कर दिया क्या, चालू है कि हो गया, लेट्स सी, देखो हो गया, सारा फ्रेम सारे डिटेक्शन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। चलो हम देखते हैं हमारा आउटपुट दिख कैसा रहा है। लेट्स सी कहाँ पे सेव किया था हमने आउटपुट, ये देखो ये नाम से सेव किया था ना, ओपन एनीवेज करते हैं, रुक जाओ नहीं, डायरेक्ट फाइल्स में जाके उसको ओपन करते हैं हम, फोल्डर्स में जाते हैं, एफ में प्रेयर मेन में आउटपुट वीडियोस में आउट नाम था ना, ये देखो अब आप देख सकते हो प्रॉपर ट्रैकिंग हो चुकी है। देखो देखो
बॉर्डर बॉल के ऊपर ट्राइंगल, रेफरी पे येलो और ये प्लेयर्स पे यूनिक नहीं। देखो आई नो मॉडल्स मेरा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंट आइडिया नहीं रख पा रहा है क्योंकि मेरा ट्रेनिंग डेटा छोटा था। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग ट्रेन करके, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो चलो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।